रक्षित अपनी माँ का हाथ पकड़ के केबिन में लेके आता है। उसके पीछे पीछे मोहित और विवान भी होते हैं, उसके दोनों भाई। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, क्यों मुझे पूछने नहीं दिया? मेरे बेटे को वो रिजेक्ट कैसी कर सकती है? मेरा बेटा तो लाखों में एक है और उसने मेरे बेटे को ना कहा। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पूछना है। यहाँ पे रक्षित कहता है, माँ ये तुम क्या लेके बैठ गई? अब उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो नहीं है ना। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार होना ही चाहिए। अब ये क्यों नहीं बताता कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? यही समझ में नहीं आता। वो उसकी माँ को रिक्वेस्ट करता है कि अपराजिता को ना पूछे। वो मोहित के हाथ से डब्बा लेती है और रक्षित के हाथ में रखती है और विवान का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मोहित रक्षित को कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया? तू रोज़ रोज़ उसे देखेगा तो तुझे तकलीफ़ होगी और मैं जानता हूँ तकलीफ़ क्या होती है। तो तू ये सब कुछ मत कर, उसे अभी के अभी इस ऑफिस से निकाल दे। लेकिन रक्षित कहता है नहीं। उतने में अपराजिता रक्षित के केबिन की ओर आ रही होती है। वो मेरी प्रॉब्लम है और मुझे उस प्रॉब्लम से डील करनी होगी। और वो सच में अच्छी है, उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं और उसकी वजह से तो 4 साल के बाद हमारी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, नर्मदा मैया पे चढ़ने वाली है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं उसके साथ? दूसरी तरफ अपराजिता की माँ सब्जी काट रही होती है। उतने में उसे फ़ोन आता है। वो देखती है तो ललित का होता है। वो कट कर देती है, लेकिन वापस वापस वो फ़ोन कर रहा होता है। तो आखिरकार उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है और कहती है, क्यों फ़ोन किया आपने? तभी वो कहता है, माफ़ कीजिए, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन अप्पू, मेरी बीबी जी, ये सुबह सुबह जाते वक्त ब्रेकफास्ट नहीं करती तो उसको एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाइयाँ ज़रूर रखना। और अब बारिश का मौसम है तो छाता वो छोटा वाला अपने बैग में रखती है ताकि वो उतने में ही वो रह सके। तो आप उसे बड़ा वाला छाता दे दीजिएगा, वरना वो भीग जाएगी और उसे सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा। उसकी चिंता दिखा रहा है उसकी माँ को। ललित कितनी फिक्र है अपराजिता की, ऐसे दिखाता है और उसकी माँ सिर्फ सुन रही होती है, फिर फ़ोन रख देती है। यहाँ पे ललित और मोहित की बात अपराजिता सुन लेती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि वो उनके बारे में, यानी कि अपराजिता के बारे में बात कर रहा है। उसे लगता है कि वो इरा मैम के बारे में बात करे। इरा मैम ने उन्हें ना कहा है। तो वो कहती है कि रक्षित सर को कौन ना कह सकता है? वो तो इतने अच्छे हैं। ऐसा पति पाने के लिए, ऐसा हस्बैंड, जीवन साथी पाने के लिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उतने में ही रक्षित अपने केबिन से बाहर आता है और सामने अपराजिता दिखाई देती है। वो स्माइल करता है और आगे चला जाता है। अपराजिता सर 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 करके उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वो कहता है क्या है? वो कहती है टाइम ख़त्म हो गया। तो वो कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एमडी हूँ, पता है ना। तभी उसे याद आता है वो पुरानी बातें, जब वो कहता है कि मैं इस कंपनी का एमडी हूँ और वो कहती है तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे अपराजिता उसे कहती है कि टैबलेट पे मैंने पहली बार डिज़ाइन की तो आपको दिखाना चाहती थी। यहाँ पे रक्षित थोड़ा सा रूड हो जाता है। उसे कहता है कि तो मैं क्या करूँ? तुम ये छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे की तरह क्या मुझे डिज़ाइन दिखाने आ गई? मैं क्या वहाँ पे स्टार दूंगा क्या? और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी अपराजिता देखती रहती है। उस बेचारे को समझ में ही नहीं आता कि ऐसा रवैया क्यों है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता के घर वाले बात कर रहे होते हैं। अपराजिता की माँ कहती है ललित जी का फ़ोन आ रहा है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं नहीं बस हो गया, उन्होंने क्या किया है पता है ना, अब नहीं। उतने में उसकी माँ आती है और कहती है हाँ मेरे बच्चे की गलती है। और ये सब लोग उन्हें नमस्ते कहते हैं। वो इनके पास आती है और कहती है कि ललित की गलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन अब छोड़ दो ना, ये दोनों अलग रहेंगे क्या? मेरा बेटा अपराजिता से बहुत प्यार करता है, उसे कहिए ना, उसे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे वो बुआ से, यानी कि वो बड़ी है, इस वजह से उनको भी मनाती है। तभी उसका भाई कहता है कि मैं हूँ ना, मैं उसका साथ दूंगा। क्योंकि वो कहती है उसका साथ कौन देगा? माता पिता के जाने के बाद वो तो अकेली ही पड़ जाएगी ना, तो उसका पति ही होगा ना उसके साथ। इसलिए अविनाश कहता है उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। तभी वो कहती है लेकिन तेरी भी शादी हो जाएगी, तेरी पत्नी को वो सही लगे ना लगे। यहाँ पे उसकी बहन आराध्या भी कहती है आप उसकी फिक्र मत कीजिए। तभी ये मालती कहती है हमने तुम दोनों को क्या ऐसी परवरिश दी है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, जाओ अंदर जाओ। वो दोनों जन चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ घर पे रक्षित आता है अपने कमरे में। तभी दुबे जी का फ़ोन आता है कि वो डिज़ाइंस फाइनल करके दीजिए। वो कहता है क्या, उस पर भड़कते हैं। और फिर वो डिज़ाइंस देखता है तो अपराजिता शर्मा का डिज़ाइन उसे दिखाई देता है। और फिर उसे याद आता है कि वो उसने उसे कहा था कि तुम क्या स्कूल की छोटी बच्ची हो जो मैं स्टार दूँ। और वो उसकी डिज़ाइन निकालता है उस फाइल में से और उसमें स्टार करता है। दूसरी तरफ ये लोग सब बात ही कर रहे होते हैं। उतने में अपराजिता वहाँ पर आती है, उसकी सास के पैर छूती है। तभी वो कहती है सदा सुहागन रहो। तभी अपराजिता कहती है आपका बेटा लंबा जिए, खुश रहे, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद मत दीजिए क्योंकि मैं अब उस घर में वापस नहीं आने वाली। तभी उसकी सास कहती है ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। अपराजिता को फ़ोन आ रहा होता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। तभी उसकी सास कहती है ऐसा मत करो, ललित को माफ़ कर दो, वरना ऐसी छोड़ी हुई औरत कौन शादी करेगा। वो जानबूझकर बीच बीच में ताने मार रही होती है ताकि ये लोग समझ जाए कि ऐसी लड़की घर पर बिठा के क्या करेंगे ये लोग।
आखिरकार वो वहाँ से जा रही होती है बाहर। पता नहीं ये लोग मोहल्ले वाले उनके घर के बाहर ही खड़े होते हैं, तो खड़े ही होते हैं इनके घर के बाहर। वो ये रोते रोते सास उसकी बाहर आती है, तभी ये लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, मोहल्ले की औरतें। तभी वो कहती है कि देखो ना, मेरे बेटे को काम धंधा नहीं है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी तो पीठ पीछे भागी गई, अपने मैके में आके रह गई, अब उसको छोड़ने की बात करिए। और ये लोग सब उसकी बुआ अपराजिता के माता पिता और वो वहाँ पे खड़े रह के देख रहे होते हैं। और अपराजिता की सास वहाँ से रोते रोते चली जाती है। अपराजिता की माँ उसका हाथ पकड़ के उसको घर पे लेके आती है। उसके पापा और बुआ भी आते हैं। उसकी माँ टीवी चालू कर देती है, उसका वॉल्यूम लाउड पे कर देती है। यहाँ पे अपराजिता बोलती है ये क्या करिए माँ। वो कहती है तो और क्या करूँ, बाहर वाले मोहल्ले वाले ये ना सुने, इस वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और तूने क्या सोचा है, तूने ऐसे क्यों उनसे बात की। तभी वो कहती है मैंने क्या बात की। उतने में अपराजिता का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन देखती है, तभी वो फ़ोन बंद कर देती है। अपराजिता की माँ पूछती है किसका फ़ोन घड़ी घड़ी आ रहा है। वो कहती है वकील का। और सब लोग चौंक जाते हैं। अपराजिता की माँ बोलती है वकील का। वो कहती है हाँ, मैंने ललित को। और वो रुक जाती है और फिर उसे आती है वो बात जब वो रश्मि के साथ खड़ी होती है उसकी सहेली। तभी वो कहती है कि तू तलाक तो बोल भी नहीं पा रही है, तू कैसे दे पाएगी उसे। लेकिन अपराजिता अपनी माँ को कहती है मैं ललित को डिवोर्स देना चाहती हूँ। और सब लोग चौंक जाते हैं ये सुनते हुए।